एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिस्कस नहीं होता, बट आई थिंक दैट इट डज इम्पैक्ट फर्टिलिटी, विच इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, विच इज़ द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स. Yes. इसका क्या इफेक्ट होता है फर्टिलिटी पे, क्या होता है, और अगर होता है तो क्या होता है, कितना होता है, और अगर बहुत ज़्यादा होता है तो क्या करना चाहिए? बॉयज़ के, अभी आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट बॉयज़, बट उससे आप समझना कि गर्ल्स को भी क्या इम्पैक्ट हो रहा है. ठीक है. बॉयज़ के टेस्टिकल्स ह्यूमन बॉडी के बाहर हैं. Why? कभी सोचा? टेम्परेचर के लिए? Yes. क्योंकि भगवान चाहता था कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर 2 डिग्री लेस रहे. अब थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा. कभी किसी से फोन पे बात करो तो जस्ट टच करके देखो हाउ हीटेड अप इट इज. एंड द रेडिएशंस, क्योंकि हर वक्त सिग्नल आ रहा है, सो यू आर कीपिंग इट हियर. दैट्स वन थिंग. कीपिंग लैपटॉप हियर. लैपटॉप इज ऑलवेज हॉट. चेक करो. Tight garments. I'm sorry, क्योंकि just we were talking about the effect of heat on the gametes. I was going to ask about clothing. So tight garments, taking lots of sauna baths. क्योंकि हमारे बुजुर्ग क्या पहनते थे? धोती और पजामा. Now we have come to this jeans concept. So the testicles go inside the abdomen. और वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, और अगर वो कंटिन्यूसली वहाँ रहेंगे तो कभी कभी irreparable damage. Irreparable damage भी हो जाता है. So it's a complete no. लैपटॉप को अपने लैप पे रखना लड़कों के लिए इट्स अ कंप्लीट नो. पर मैं अब एक और चीज बोलती हूँ कि दिस इज बॉयज के लिए. ओके. पर अगर हम लड़कियों की भी बात करें तो उनकी भी तो ओवरी के पास है. फटाफट जो एग्स खत्म हो रहे हैं. आई टोल्ड यू कि आजकल 25 years में भी लोग आते हैं नो एग्स. सो हीट इफेक्ट तो वन थिंग है. Psychologically, how much it is affecting you? A lot. True. So is it just the heat, or is it also the waves and the E waves? The E waves, yeah. That also affects. Absolutely. Okay. And tight garments में भी आपने बोला कि वो scrotum को and उस area को क्योंकि tight कर देता है तो that can affect the release of sperms, the sperm count as well. Coming to one more thing. जो लोग मोटे होते हैं, सो दिस फैट का तुम्हें पता है कि पोलर बियर, बिकॉज ऑफ द फैट ओनली वो वहां पे इतना कंफर्टेबली रह रहा है, तो फैट इंक्रीजेस द टेम्परेचर. तो वो फैट जो फॉल होगा टुवर्ड्स द टेस्टिकल, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, अगेन गोइंग टू हार्म. So coming to fat, this was very important. Coming to fat, we will also talk about exercise, which probably I missed on. No, we'll talk about that. I'm not going to leave you without before you share everything. Okay, fine. So clothing and all these gadgets and everything. So क्या इन जनरल हीट भी, क्योंकि जैसे आपने बोला फैट भी हीट प्रोड्यूस करता है, या इन जनरल अगर सोना हमने बात की सोना स्पा, ये भी मेल्स के लिए सजेस्टेड नहीं है? बिल्कुल. टू मच तो नहीं. देखो, once in a while anything is okay. Okay, I want to tell you something very interesting. There is a person who tells, that keeping your testicles in ice water is very good for. No, some people do this kind of therapy also. You must have seen face के लिए, I've seen Alia Bhatt का video. So I literally dunked my face in ice. So here goes. और बहुत सारे celebrities. So cold is अच्छा. If we are talking about heat खराब है तो cold अच्छा है. Okay. Yes. Okay. Yes. Normal या एवरेज से ज्यादा कोल्ड भी अच्छा है. बहुत अच्छा है. और is it suggested to keep it at the room temperature? No. Okay. To tell you, हम sperms जो freeze करते हैं, so we freeze them in liquid nitrogen at -197 degree centigrade. Okay. और वो 10 साल 20 साल 30 साल के लिए वहाँ पे जीवित रहते हैं. So cold is good. Cold is good. Cold is good. Oh. Yeah. All right. Interesting. So ice baths and all these things are good for men. Some people are doing these therapies. Yeah, they're doing it for like a lot of other reasons, but this also improves your fertility. I think that's amazing. Exercise की भी बात करते हैं. Exercise का role, किस तरह की exercise अच्छी है fertility के लिए? कितनी exercise होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? Please shed some light. Before we talk about exercise, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ. There's been this study जिसमें कहते हैं कि अगर एक बंदा अल्कोहल भी लेता है
स्मोक भी करता है, Okay. मोटा भी है, हाँ. but doing daily exercise as a part of your routine Okay. will live longer and healthier Uh-huh. than a person जो teetotaler है, Okay. non-smoker है, fit है, but Hmm. exercise नहीं करता. So this is the importance of Hmm. having exercise in your life. Okay. You've Regular. You've just given a green card to those who smoke, those who drink. No, I am not. Exercise कर लो. नहीं. But Okay. देखो, this is not what I'm saying. Okay. What I'm saying is कि this is the impact of exercise. importance of exercise. Yeah. तो कौन सी exercise, कैसी exercise, it depends on you. कोई लोग योगा से comfortable है, good. कोई लोग aerobics करना चाहते हैं, when they are young, it's fine. Daily gym जाना चाहते हैं, good. But sometimes I feel कि too much कुछ भी नहीं करना है. कि कोई भी चीज ना stress नहीं बननी चाहिए. Yes. So at least 30 minutes of workout for 5 days a week Okay. is also good enough. So कुछ ऐसा है कि yoga versus cardio versus strength, which is best for fertility? Cardio से हमेशा strength is better. Okay. Yeah. Both for men and women? Both for men and women. Okay. Both for. But since I like to do yoga also, और योगा के साथ मुझे प्राणायाम भी पसंद है, Okay. तो I never say कि नहीं योगा अच्छा नहीं है. So it depends on whatever you want to do. अच्छा कोई लोग नहीं एक्सरसाइज लाइक करते, so I tell them dance. Young girls come to me, PCOS होती हैं, ऐसे डांस कर लो, म्यूजिक चलाओ, मतलब आपका आउटलेट निकलना चाहिए. मी एज अ पर्सन लाइक टू प्ले ऑल्सो. प्लेइंग से ना बहुत अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं. कभी कभी वो 10-20 minutes of playing makes you more happier than going to gym. So it is any physical activity. Yeah. मैं हमेशा बोलती हूँ भगवान ने आपको 2 पाँव दिए, पेड़ बना के नहीं पैदा किए, तो use them. Use them. Absolutely right.